जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और कुशल मंगल होंगे। आज हम आपको भारत की आध्यात्मिक राजधानी, मोक्ष की धरती, कुंभ नगरी प्रयागराज दर्शन कराएंगे। यदि आप भी इस माघ मेला 2026 में आना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यदि आप आ रहे हैं तो आप कैसे आएँ, कहाँ रुकें और कहाँ कहाँ दर्शन करने पे हमारी जो यात्रा है वो सफल होगी। प्रयागराज संगम के तट पर हर साल माघ मेला और हर छठे वर्ष जो है अर्ध महाकुंभ लगता है और हर 12वें वर्ष जो है महाकुंभ लगता है। यहाँ गंगा और यमुना और सरस्वती का संगम है। गंगा जी और यमुना जी जो है तो दिखाई देती हैं मिलते हुए, लेकिन जो सरस्वती हैं वो जो है दिखाई नहीं पड़ती हैं। 2026 माघ मेला की जो पहला अमृत स्नान है वो 3 जनवरी को, जो कि पौष पूर्णिमा के दिन है, और जो अंतिम है वह है 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन। तो आप इसके बीच में आके कभी भी दर्शन और स्नान कर सकते हैं। यदि आप भी आना चाहते हैं तो आप अपने निकटतम रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के जो है प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज संगम या प्रयाग जंक्शन आ सकते हैं। प्रयागराज जंक्शन यहाँ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। उसके बाद यदि बात करें यहाँ की जो सबसे पास रेलवे स्टेशन है वह झुंसी रेलवे स्टेशन और प्रयागराज संगम और प्रयाग जंक्शन जो है यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन है। उसके बाद आप एक कमरा ले लीजिए। आप रेलवे स्टेशन के पास भी ले सकते हैं। यदि आप संगम के पास रुकना चाहते हैं तो आपको जो है ऐसे टेंट वाले जो है रूम मिलेंगे, तो आप यहाँ भी रह सकते हैं यदि एक दिन के लिए आते हैं। या आप फिर रेलवे स्टेशन के पास या जो है आप सिविल लाइन के पास जो है रूम ले सकते हैं, जो कि 1000 से 1200 का मिलेगा, और टेंट वाला जो है 200 से 300 का मिल जाएगा। फिर आप जो है संगम के तट पर स्नान के लिए निकल जाइए। यहाँ पे आपको भीड़ यदि बहुत ज़्यादा है तो आप जो है गंगा के किसी के तट पर जो है नहा सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको घाट मिलेंगे, आपको उसी जगह नहाना है जहाँ पे घाट बना हो। आप गंगा के तट पे, यमुना जी के तट पे कहीं भी जो है यदि खाली है और वहाँ पे घाट बना है तो आप वहाँ पे स्नान कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा भीड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप स्नान करने के बाद आपका जो सबसे पहला दर्शन होगा वो होगा लेटे हनुमान जी, जिनके दर्शन के बिना जो है गंगा स्नान अधूरा माना जाता है। लेटे हनुमान जी माता सीता के कहने पर संगम तट पर विश्राम किया था, इसलिए इन्हें लेटे हुए हनुमान जी कहा जाता है। दुनिया का यह एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए मुद्रा में विराजमान हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि हर साल बारिश में गंगा जी स्वयं इन्हें स्नान कराती हैं। तो इसलिए आप यदि आ रहे हैं गंगा स्नान के लिए तो गंगा स्नान के बाद आपको लेटे हनुमान जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। प्रवेश द्वार पे आपको आरती रखी मिलेगी, तो आपको आरती लेके ही अंदर प्रवेश करना है। यहाँ पे आप जल भी जो है चढ़ा सकते हैं। तो आप बाहर से जल ला के जो है और तुलसी और फूल जो है हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। ये देख सकते हैं श्री बड़े हनुमान जी, जिन्हें लेटे हुए हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रतिमा 6 से 7 फीट नीचे और 18 से 19 फीट लंबी है। यहाँ से दर्शन करने के बाद बगल में जगदीश मंदिर है, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि हनुमान जी के जो निकास द्वार है वहाँ से थोड़ी दूर पे मंदिर है। तो आप यहाँ भी आके दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से दर्शन करने के बाद प्राचीन नागवासुकी मंदिर जाना चाहिए, जो कि यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो आप यदि प्रयागराज संगम आ रहे हैं स्नान करने और आपके पास यदि समय है तो लेटे हनुमान जी के दर्शन के बाद आपको जो अगला मंदिर जाना चाहिए वह है नागवासुकी मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद घायल नागराज
वासुकी के विश्राम और भगवान ब्रह्मा द्वारा शंकर की स्थापना के लिए बने यज्ञ स्थल पर स्थित है। यह मंदिर काल सर्प दोष निवारण और त्रिवेणी संगम के निकट होने के कारण कुंभ व नाग पंचमी पर विशेष महत्व रखता है, जहां भक्त सर्प दोष मुक्ति के लिए पूजा करते हैं। यदि आप संगम में रात के टाइम रुकते हैं तो आप यहाँ की लाइटिंग अवश्य देखें। आप देख सकते हैं कि यहाँ की लाइटिंग कितना सुंदर है। ये आप देख रहे हैं नॉर्मल दिनों में, ये रात का टाइम है तो इस समय भीड़ नहीं है, लेकिन माघ मेला के टाइम पे यहाँ पे और सोमवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ से दर्शन करने के बाद आप आ जाइए आलोपिक बाग मंदिर, जो कि यह एक शक्तिपीठ है। तो आपको जो है नागवासुकी दर्शन करने के बाद आपको आलोपिक बाग मंदिर आके जो है आलोपिक माँ का दर्शन करना है, जो कि यह 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ माँ सती का जो है दाहिना हाथ अर्थात जो पंजा है वह लुप्त हो गया था। यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक झूला पूजनीय है, जिसे आलोपी शंकरी के रूप में माना जाता है। सामने की तरफ देख सकते हैं माता रानी जो है झूले में विराजमान हैं। उसके बाद आप यहाँ से दर्शन करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो भगवती जालपा देवी का भी दर्शन कर लेना है, जो कि पास ही में है। यहाँ से दर्शन करने के बाद आपको मनकामेश्वर जो है मंदिर जाना चाहिए, जहाँ पे भगवान शिव की प्रतिमा विराजमान है। यह भी एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। यह मंदिर नए ब्रिज के पास यमुना तट के बगल में स्थित है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भक्तों की जो है बहुत ज़्यादा संख्या होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है लोग जो है दर्शन कर रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं और उनको स्पर्श कर रहे हैं। तो आप यदि आ रहे हैं संगम तो आपको यहाँ पे अवश्य आना चाहिए दर्शन के लिए, जो कि संगम से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ भगवान शिव कामेश्वर पीठ के रूप में विराजमान है। यह मंदिर त्रेता युग से जुड़ा है, जहाँ श्री राम ने सीता की मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग स्थापित किया था और बाद में इसका पुनर्निर्माण मराठा काल में हुआ, जिसमें नागर शैली की वास्तुकला है। यह भक्तों की मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। खास करके सावन और महाशिवरात्रि में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। से दर्शन करने के बाद आपको श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन करने आना चाहिए, जो कि यहाँ के जो सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इन्हें बड़े हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। जो संगम के तट पे हैं उन्हें लेटे हनुमान जी और इन्हें जो है बड़े हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको हनुमान जी के दर्शन के साथ साथ राम दरबार का भी दर्शन हो जाएगा और बगल में जो है माँ दुर्गा का भी दर्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ज़रूर दर्शन करने आएँ, जिससे आपकी यात्रा जो है वो सफल हो जाएगी। प्रयागराज संगम के पास जो सबसे 5 प्रमुख मंदिर हैं वो हमने आपको दर्शन करा दिए। हनुमान मंदिर के अंदर ही एक और मंदिर है, जहाँ पे शिव जी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पे कई शिवलिंग जो है स्थापित किए गए हैं, तो आपको यहाँ पे भी आके दर्शन कर लेना है। मंदिर परिसर के अंदर राधा कृष्ण सरस्वती माँ और जो है आपको कई शिवलिंग मिलेंगे। तो आप ये देख सकते हैं लाइन से जो है कई शिवलिंग स्थापित हैं। तो यहाँ पे भी भक्तों की लाइन बहुत ज़्यादा लगती है। तो यदि आप आ रहे हैं तो यहाँ पे भी आसानी से दर्शन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जो शिव परिवार है यहाँ पे आपको दर्शन करने को मिल जाएगा। यदि आप प्रयागराज संगम आ रहे हैं स्नान करने के लिए, मैंने जहाँ जहाँ आपको बताया, यदि आप वहाँ वहाँ दर्शन कर लेते हैं तो ये यात्रा जो है आपकी पूर्णतः पूर्ण हो जाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी।